हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चश्मे पर आधारित प्रश्न यानी नेत्र लेंस पर आधारित प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इस वीडियो देखने के बाद ये प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। प्रश्न कैसा भी आ जाए आप करके आओगे, कठिन आ जाए सरल आ जाए आप करके आओगे। सुनिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण। ये पेपर में आता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करोगे। तो आप जानते होंगे, लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इससे हम सीखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास, मैं दोनों बनाऊंगा आपके पास, यहाँ पर दोनों आपको फिल कराऊंगा दोनों। ये निकट दृष्टि और ये दूर दृष्टि दोष का निवारण, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। निकट दृष्टि दोष में जो आप लेंस में प्रयोग करते हो वो होता है आपका अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। पेपर पूछ लेता है कि निकट दृष्टि को निवारण करने के लिए किस चश्मे का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का। एक क्वेश्चन आता पेपर में कि जो नेत्र लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल उत्तल। आपके उत्तल वो क्या करता है? किरणों को इकट्ठा करता नहीं, अभिसारी लेंस होता है। कौन सा होता है? अभिसारी लेंस होता है। बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये तो हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हम बनाए डायग्राम। डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इससे हम न्यूमेरिकल आसानी से कर सकें। क्योंकि हम न्यूमेरिकल तभी कर सकते हैं जब हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी तो हो जाए। ये आपकी क्या एक आंख है, ठीक है। आप डायग्राम बना लेना। अब ये क्या करता है? निकट दृष्टि, ये पास की वस्तु दे सकता है। किसके पास? ही दे सकता, दूरी नहीं दे सकता। अब मान लीजिए कोई वस्तु, कोई व्यक्ति दूर वस्तु दिखाना चाह रहा है, दूरी नहीं दे सकता, तो चश्मा प्रयोग करेगा। कौन सा प्रयोग करेगा? अवतल लेंस का। क्योंकि वो किरणों को क्या करता है? फैला दे देगा। देखिए किस तरह से। ठीक है, ये आपको कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अब किरणों को, किरण आ गई इसके पास इनफाइनाइट से, तो किरणों का क्या कर देगा? इकट्ठा कर देता। क्या कर देता है? इकट्ठा कर देता है, ठीक है। अब ये किरणें कहाँ जाएंगी? इसके पास जाएंगी। देखिए किस तरह से जाएंगी। ये क्या आभास होता है ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम सही से बनाना पड़ेगा मुझे। सिर्फ सही से बना सकूँ, ठीक है। अब क्या करेगा? किरणों को ये इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। कहाँ जाएगा? रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना पर, ठीक है। ध्यान रखना, पृथ्वी में हमेशा रेटिना बनता है। अब जो आपका जो नेत्र लेंस था, मानव नेत्र लेंस था, इसने किरणों को इकट्ठा कर कहाँ बना दी? रेटिना पे। अब सुनिए, किरणें कहाँ से आ रही थी? इनफाइनाइट से, अनंत से आ रही थी। इनफाइनाइट से किरण आती कहाँ इकट्ठा करता है? फोकस पर, यहाँ इकट्ठी कर दी। अब यहाँ से किरण यहाँ से जाएगी, यानी किरण तो कहाँ यहाँ पे लेंस पे जाएगी, और लेंस लगा इकट्ठा कर देगी। अब देखिए यहाँ पर गेम शुरू होता है। गेम शुरू कैसा होता है सुनिए। अब क्वेश्चन घूमेगा हमारे सामने। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। डायग्राम मैंने इसलिए बनाया कि आपको क्वेश्चन को मैं समझा सकूं इस डायग्राम से। क्वेश्चन किस तरह पूछा, देखिए। इसमें निकट दृष्टि दोष, किसमें? निकट दृष्टि दोष। इससे निकट की वस्तु दिख रही है, दूर वस्तु नहीं दिख रही है। अब वस्तु देखिए दूर पर, कहाँ रखी है? दूर पर।
इस दूर की वस्तु थी, उस इसने इस अवतल लेंस ने वस्तु कर दिया नजदीक। क्यों? क्यों? ये पृथ्वी में है। किस पृथ्वी में है? उस वस्तु का जो वस्तु रखी है इनफाइनाइट पर। अब ये वस्तु जो इनफाइनाइट पर रखी थी उसका जो पृथ्वी में आ गया ना, इसकी इमेज आ गई। क्या आ गई? इमेज आ गई। इमेज आ गई। तो बताइए इस लेंस के लिए किरण कहां से आ रही है? यहां से तो आ रही है। पॉइंट, ये लेंस है, एक व्यक्ति देख रहा है अपनी आंखों से, तो उसको ऐसे लगेगा कि मेरी किरण यहां से तो आ रही है, लेकिन किरण यहां से ना आ रही है, ये तो आभास हो रही है। किरण तो बहुत दूर से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। अब किरण पास से आ रही है और ये कहता है कि यदि वस्तु पास में मैं देख सकता हूं, इसका मतलब है कि इसकी आंख सही होगी। मतलब आप तो देख सकता है कि बिंदु पास में आ गया ना, बिंदु पास में आ गया। ये बिंदु पास में कब आया है? जब अवतल लेंस ने दूर को पास में कर दिया, इमेज को पास में कर दिया। तो अब ये देख सकता, क्योंकि इसकी दृष्टि सही हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पास की वस्तु देख सकता आसानी, दूर की वस्तु नहीं देख सकता। इसलिए इसने इस अवतल लेंस ने किरणों को बहुत दूर की वस्तु को पास मिलाकर और इसका प्रयोग आंख इसे देखने लग गई। इसका मतलब है कि दूर वस्तु देखने लग गया, देखवे लग गया। चश्मा उतार दोगे फिर नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो चश्मे की हट जाएगा तो बिंदु को अनंत पर नहीं देख पाएगा। अब ये वस्तु, ये इमेज है, लेकिन इसके लिए क्या होगा? ये वस्तु होगी ना, इसकी इमेज तो यहां बनती है रेटिना पर, लेकिन इस लेंस के लिए, ये इस अवतल लेंस के लिए पृथ्वी में इसके लिए क्या होगी? वस्तु होगी ना, इसके लिए क्या होगी? इसके लिए हो जाएगी वस्तु। क्या हो जाएगी? वस्तु यू। अब ये हो जाएगी इमेज। क्या हो जाएगी? इमेज। इमेज किसकी होगी? इसकी। किसकी? अवतल लेंस की इमेज है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हम जब भी न्यूमेरिकल की बात करेंगे, आंकिक प्रश्न की बात करेंगे, तो हम आंख को सही नहीं करवाते, हम चश्मे को सही करवाते हैं। पॉइंट, हम चश्मे में लेंस किस तरह से फोकस करवा रहे हो आप, दूरदर्शी दोष है, निकट दर्शी दोष है, अपने अपने अकॉर्डिंग लेंस आ जाता है उसमें। तो हम आंख को नहीं सही करवा सकते, लेंस को सही करवाते हैं। तो लेंस है हमारे पास। अब इस लेंस पर हम चर्चा करेंगे, इस लेंस पर क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से बनाएगा देखिए, ये यू है ना, यू ये दिख रहा है, ये यू दिख रहा है, ये इस लेंस के इस जो नेत्र लेंस है इसके लिए वस्तु है, लेकिन इसके लिए क्या है? ये इमेज है। इसके लिए क्या है? ये इमेज है। तो गेट ऑफ पॉइंट यहाँ ये बात ध्यान रखना, इसमें ये ध्यान रखना कि जो आपका एक ये नेत्र लेंस था, लेकिन इसके लिए वस्तु थी, लेकिन इसके लिए क्या है? इमेज है। बहुत बड़ी ही इसमें आपको कंफ्यूज कर देगा सवाल ये। तो आपसे क्या क्वेश्चन किस तरह से बोला? देखिए क्वेश्चन बोलेगा कि एक व्यक्ति 20 मीटर दूरी से देख सकता है। ठीक है, अब एक व्यक्ति 20 मीटर दूरी देख सकता है, तो इसका मतलब है कि ये यहां तक देख रहा है, यहां देख रहा है, लेकिन इसके लिए तो वस्तु है, लेकिन इसके लिए क्या बनेगी? ये प्रतिबिंब। तो वस्तु ना कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम? इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे? इमेज। जब भी कोई भी चश्मा पहनकर कोई व्यक्ति कहता है मैं इतनी दूरी से देख सकता हूं, तो समझ लेना 100% कि वो इमेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इमेज की। एक व्यक्ति था, उसने कही मैं यहां देख सकता हूं, इसका मतलब है कि वो इमेज को देख रहा है। किसको देख रहा है? इमेज को देख रहा है। मेरे पॉइंट रिमेंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब लेकिन ये वस्तु बन गई इमेज, वस्तु कहां पर है? अब इस हम लेंस को हम वो करेंगे, तो लेंस में चर्चा करेंगे। इस लेंस के लिए वस्तु कहां पर है? अनंत पर। कहां पर है? अनंत पर। तो वस्तु कितनी होगी आपके यहां पर? इनफाइनाइट। माइनस की वस्तु में इनफाइनाइट होते हैं। अब ये बताइए जो इसके लिए वस्तु थी, इसके लिए क्या इमेज है, कितनी दूरी पर है? आपको देगा ये लिख के, माइनस की भी दूरी पर होगी, ये आपको देगा, मतलब कोई वैल्यू दे देगा इतनी दूरी पर है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये ध्यान रखने की बात है। जो कोई व्यक्ति अपने आंखों से देखता है वो वस्तु देखता, वो इमेज देखता है, क्योंकि इसके लिए वस्तु, लेकिन इसके लिए क्या है? ये इमेज है। आप कहेंगे कि ये दूरी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन बताइए कि जब चश्मा पहनते हो तो कहाँ पहनते हो? आंख के पास। तो इनकी जो दूरी होती है वो नगण्य मान ली जाती है। कितनी नगण्य मान ली जाती है। इसलिए जो मैंने वो डायग्राम बनाया है इस तरह से, ये लेंस हमेशा आंख के नजदीक होता है, तो इसलिए ये डिस्टेंस होती है वो मिनिमम शून्य के लगभग मानी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो
बस जो भी कोई मनुष्य अपनी आंखों से देखता है वो उस लेंस के लिए क्या होती है, इमेज होती है। यहाँ लिखने की बात करूंगा यहाँ पर मैं, देखिए जो वस्तु अपनी आंखों से देखता है वह उस लेंस के लिए उस लेंस के लिए लिए प्रतिबिंब होता है। छोटी छोटी बात है, क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब इसे जो नेत्र है, नेत्र लेंस है, इसे अपनी दृष्टि से ही करवानी है। तो कोई ये चाहेगा मैं तो अधिकांश दूर देख सकता हूं, तो इसका दूरबिंदु कहां पर है, इस लेंस के लिए ये दूरबिंदु कहां पर है, इनफाइनाइट पर। कहां पर है, इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट नहीं देखना चाह रहा मैं, इनफाइनाइट चर्चा करना चाह रहा हूं मैं। ये वाला लेंस था, इनफाइनाइट नहीं देख पा रहा, क्यों निकट दृष्टि दोष था, दूर वस्तु नहीं देख पा रहा, मुझे दूर वस्तु देखनी है, तो कहां बिंदु है इसका, अनंत पर। तो हम क्या बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष में, निकट निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना आप। मैंने कहीं से ही लिखी, मैंने इससे लिखी है। तो इसके लिए दूर बिंदु कहां पर है, इनफाइनाइट, क्योंकि पास तो दे सकता है ना आसानी से, पास तो दे सकता है, अनंत वस्तु नहीं दे सकता। तो मैंने कही निकट निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु कहां पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है। उस लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां बनता है, और ध्यान रखना प्रतिबिंब कहां बनता है, वैसे रेटिना कहां बनता है, रेटिना पर। अब आ जाइए इस पर, देखिए इस पर देख लीजिए। अब वो ये सब जो भी मैं आपको कही नहीं है वो न्यूमेरिकल में सब काम आएंगे, देखिए। अब हिंदी अगर आप इसके लिए देखिए, सुनिए हिंदी क्या आएगी, इसके लिए बात करूंगा मैं। देखिए ये कहना चाहेगा, इसके पास की वस्तु दिख रही है, दूरी वस्तु नहीं दिख रही है, पास से तो दिख रही है, दूरी वस्तु नहीं दिख, क्या आएगा आपसे कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक, उससे अधिक नहीं, शब्द ध्यान रखना, ये शब्द आएगा लिख के, अधिक से अधिक, ये शब्द आएगा, बार बार दोहराएगा। एक व्यक्ति अपने आंख से अधिक 20 या 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब क्या रहा, बात सुनिए। एक व्यक्ति है, वो अपनी आंखों से, अपनी आंख पता नहीं आई से कि 50 सेंटीमीटर दूरी पर देख सकता है, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं। अधिक से अधिक मतलब होता है कि उससे ज्यादा नहीं, उससे कम देख सकता है। कौन सा दृष्टि दोष है इसमें, निकट दृष्टि दोष। पहचान लोगे ना बहुत आसानी से। यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखों से अधिक 50 सेंटीमीटर दूरी तक ही देख सकता है, अधिक से अधिक, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम देख सकता है। जब कम देख रहा है तो कौन सा दोष हो गया इसमें, निकट दृष्टि दोष। टिक लगाइए, सीधे ऑप्शन आ जाता है इस तरह से। अधिक से अधिक में कौन सा दोष होता है, अधिक से, आपके ना निकट दृष्टि दोष होता है, इस तरह से ऑप्शन बन जाते हैं आपके। तो अधिक से अधिक, उससे अधिक नहीं, तो होगा आपका निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, जब अधिक से अधिक देख रहा है, जो भी आपका लेंस जो देखता है वो आपका उस लेंस के लिए प्रतिबिंब होता है। ये लिख दिया मैंने इस बात को। वस्तु जो वस्तु अपनी आंखों से देखता है, कौन देखता है, जो वस्तु अपनी आंखों से देखता है, यानी कोई भी लेंस है, लेंस वस्तु को अपनी आंखों से देखता है, वो क्या कहलाता है, उस लेंस के लिए क्या कहलाता है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। ये बात ध्यान रखना माइंड में। इसके लिए तो वस्तु है, लेकिन इसके लिए इमेज है, बहुत ही डिफरेंस है। आप वस्तु को वस्तु लिख दो, नहीं, वस्तु हमेशा इमेज होती है, किसके लिए, इस अवतल के लिए। इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसकी हम, आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बहुत ही काम के आएंगे। अब बात करते हैं इस पर, देखिए इसका डायग्राम आता है इसका, ठीक है। डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले से देखिए।
ठीक है। देखिए तुम्हारे दिमाग में इस सवाल आ रहा होगा कि आप इसमें अवतल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, आ रहा होगा। तो इसमें उत्तल लेंस क्यों करते हैं, देखिए अवतल लेंस का प्रयोग इसलिए करते हैं कि दूर की वस्तुओं को ये इकट्ठा कर देता है, मतलब पास में कर देता है। रिपॉइंट, ये दूर की वस्तुओं को पास में लाता है। तो हमें ये तो चाहना था इसमें कि निकट दृष्टि दोष में दूर वस्तु पास में आ जाए, तो अपना जो नेत्र था वो अपने आप काम करने लग जाए कि वो पास ही देखना चाहता है, वो पास में है नहीं है। आप तक लेंस लगा दीजिए, आप पास में आ जाएगा, तुरंत देखने में लग जाएगा ये। इसलिए हम करते हैं। अब करते हैं उत्तर लेंस। इसमें ऐसे उत्तर लेंस क्यों करते हैं, देखिए पे डायग्राम उसके बाद समझ में आएगा। देखिए देखिए भाई जी, आपको समझ में आ गया। देखिए डायग्राम था थोड़ा सा ढंग से बना आपको, लेकिन आप डायग्राम को मत देखिए, आप बस नॉलेज को देखिए हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा होता है यहाँ पर, यूं जो होता है, जो भी है। देखिए अब ये कहाँ बन जाएगा, रेटिना। कहाँ बन जाएगा ये, रेटिना पर। देखिए अब ये क्या था आपका, ये वस्तु थी, यानी ऑब्जेक्ट थी, क्या उनकी इमेज। अब देखिए अब स्टार्ट होता गेम। देखिए किस तरह से इसमें निकलेंगे इस सेम से। देखिए गाइस कि ये आपका कौन सा लेंस है, नेट लेंस। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है, पास की वस्तुओं को दूर भेजना। या अवतल लेंस का, सॉरी उत्तल लेंस का काम होता है पास की वस्तुओं को दूर भेजना। कैसा काम होता है उत्तल लेंस का, क्यों, आपने पकड़ने से पढ़ी है ना, पढ़ी ये वाली, बताते हैं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तल लेंस कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु नजदीक होती है तो यहां पे वस्तु जाएगी, अब फोकस से जाएगी, जो भी है यहां से जाएगा, और ये कुछ इस तरह से बना देता है। तो आपने यहां से बात सीखी होगी कि वस्तु कहां पर थी पहले, यहां पर, इमेजरी यहां पर। इसका मतलब है कि इसने वस्तु को पास के दूर भेज दिया, इसने पास की वस्तु को दूर भेज दिया। इसका अर्थ है कौन सा लेंस इसका प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का। क्यों, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं। जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती तो क्या करोगे, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस क्या करता है, निकट को दूर भेजता है, दूर भेजा तो क्या करेगा, हमारा लेंस काम करने शुरू कर देगा। ऐसा क्यों, कि बिंदु पास में था, दूर भेज दिया, और जहां की वस्तुओं को हमारा लेंस ऑटोमेटिक काम करने लगेगा। एक बात दिमाग में आ रहा है, तुम अपने आप कैसे बता देते हो, तो आपको जो होता है डॉक्टर वो चेक करता है तुम्हारी, उसके अकॉर्डिंग बनाता है लेंस, उसके अकॉर्डिंग घुमाई। लेंस की हथेली घुमाई होती है, किसी का गोलाई अधिक होती है, किसी कम होती है, वो उसके हाथों में होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि उसको कितनी दूरी पे रखना है, कितनी दूर पे लाना है, वो उसके ऊपर होता है। तो बात समझ आएगी कौन सी कंडीशन है, छहवीं कंडीशन आपने देखी हुई, पढ़ी हुई अपन। तो अब देखिए वही कंडीशन फॉलो करी है, ये वस्तु यहां रखी थी, इस लेंस ने वस्तु कहां पहुंचा दी, मतलब इमेज कहां पहुंचा दी, यहां पर। अब ये हमारे गुरुदेव बैठे हुए लेंस, नेत्र लेंस, इसके लिए क्या लगेगा, वस्तु कहां से आ रही है, यहां पर, उस लेंस ने काम कर दिया। अब आ गया इस नेत्र लेंस की बात, कौन सा लेंस की बात आ गई, नेत्र लेंस की बात आ गई। अब इस नेत्र लेंस को ऐसा लगेगा कि वस्तु कहां रखी हुई है, यहाँ पर। वस्तु बेस कहां रखी थी, पास में, और पास की वस्तु को दूर भेजना उत्तल लेंस का ही तो काम होता है। पास की वस्तुओं को दूर भेजना उत्तल लेंस का ही तो काम होता है, और दूर की वस्तु पास लाना अवतल लेंस का काम होता है। ये ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट है, बार बार चल रहा है इस बात को, ठीक है। ये नेट लेंस है, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें हैं ये ध्यान रखनी है आपको, लेकिन जो ओ है, ओ, ओ मतलब है वस्तु, क्या है ये, वस्तु।
ये वस्तु ही है। अब मतलब कोई व्यक्ति है, अब सुनिए, कोई एक कोई व्यक्ति है, ठीक है। अब व्यक्ति को पास वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, क्या नहीं दिखाई, पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो हम एक लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस, हमने कि पास वस्तु दूर भेज देता है, अच्छी बात है। अब ये बताइए, जो ये बिंदु था, दूर बिंदु, ये क्या था आपका, ये दूर बिंदु था, ये दूर बिंदु था, लेकिन हाँ तो वस्तु देख रहा था आसानी से, ये देख सकता था, ये देख रहा था, उसने कहा कि मैं दूर वस्तु देख सकता हूँ। उसकी कंडीशन देखिए, मेरे पास कौन दोष लग रहा है, दूरदृष्टि, मैं दूर देख सकता हूँ, लेकिन ये दूर देख रहा है बिना चश्मे के, बिना किसी के, बिना देख रहा है कि मैं दूर बिंदु हूँ, तो वो ये यू तो कहलाएगा इसके लिए, ये किसके लिए कहलाएगा, इस नेत्र लेंस के लिए यू कहलाएगा। लेकिन ध्यान से देखा जाए, हम चर्चा किस करते हैं, लेंस के, कौन सा लेंस जो लगाया जाता है उस पर हम आंख के पीछे करते हैं, लेकिन इसके लिए यू है, लेकिन इसके लिए क्या है, ये इस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ये वी। यही कंफ्यूज की बात है, ये स्टार दे देना मुझे, ठीक है। आप यहां तक की दूरी यू ली थी, ये तो नेट लेंस से तो देख रहा था आसानी से, लेकिन जब ये लग गया तो इसके लिए क्या बनेगा, यू, यू बन गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये क्या आपका, लेकिन इसके लिए यू था, लेकिन इसके लिए वी, ये क्या था इसके लिए, इसके लिए क्या था, यू था, क्योंकि ये वस्तु थी, इतनी इसके लिए वस्तु थी, इसके लिए वस्तु थी, इसके लिए क्या था, इमेज था, लेकिन ये इमेज इस लेंस के लिए नहीं था, इसके लिए तो ये वस्तु थी, क्योंकि वो दूर वस्तु देख रहा था, तो ये वस्तु थी, लेकिन इस लेंस के लिए क्या, ये इमेज है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, बात दोहराता हूं आपके लिए, देखिए देखिए, पहले वस्तु कहां रखी थी, दूरदृष्टि दोष था, वस्तु कहां रखी, ये रही दूरदृष्टि दोष का व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, आराम से देख रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी ये वस्तु, यू, या नेट आपका लेंस है, नेट लेंस देख रहा है आराम से। अब हमने लगा दिया उत्तल लेंस, उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को फेंक देता है, क्या करता है, फेंक देता है। अब फेंकने के बाद क्या करेगा, यहाँ बन जाएगा। अब इसके लिए क्या है, ये इसके लिए ये तो इसके लिए वस्तु थी, क्या इसके लिए वस्तु थी, लेकिन इसके लिए क्या बन गया, ये इसके लिए क्या बन गया, इस लेंस के लिए बन जाएगा ये इमेज, यानी वी, यानी वी बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ध्यान रखना, मैं फिर लिख देता हूं, यहां पर वही बात लिखनी है, नेत्र लेंस की दूरी दूरी उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब होता है, ध्यान रखना, ठीक है, प्रतिबिंब होता है। एक और है इसमें, दूरदृष्टि में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखना। दूरदृष्टि दोष में निकट बिंदु होता है, कितनी दूरी पर होता है, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, 25, और दूर बिंदु कितने पर होता है, इनफाइनाइट, अनंत पर, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो इंपॉर्टेंट बात है कि दूरदृष्टि दोष में मतलब हमें एक लेंस का हम ऐसे लेंस प्रयोग करेंगे जिसकी जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर की वस्तु को नहीं दे सके, मतलब हमने इतनी दूरी कितनी होगी, ये 25 सेंटीमीटर दूरी होगी, कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जहां तक कि पास वस्तु नहीं देख पाएगा, यहाँ की पास वस्तु नहीं देखे भाई, उससे दूर वस्तु देख लेगा, कितनी उससे दूर की वस्तु देख लेगा। इसका मतलब है 25 सेंटीमीटर क्या है इसके लिए, यू, क्या है ये, यू। देखिए मैं क्या बोला, देखिए इसके लिए तो यू है ना, ये तो यू कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, यू कितना होता है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर, वी कितना हो गया यहाँ पर, बी आपको देगा, बी आपको माइनस का हो, ये भी बी आपको दे देगा। देखिए यहां पर क्या था, यू इनफाइनाइट था, यहाँ यू कितना है, 25 सेंटीमीटर, वहां पर उसे दिख रही थी, जहां पर उसे दूरी दिख रही है, पास की नहीं दिख रही, कितनी दूरी देखना चाहता है, 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को देखना चाहता है, तो यू कितना है, 25, बी कितना है, देगा लिख के, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, यू इसमें होता है इनफाइनाइट, इसमें होता है 25 सेंटीमीटर, इसमें होता है वी, होता है माइनस के वी, जो आपको देगा लिख के, और वी होता है इसमें माइनस के वी। अब इसमें एक बात लिख के देगा, किस तरह से देगा, देख सुनिए, इसमें एक बात आएगी, कम से कम पॉइंट, कम से कम होता है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं। कम से कम का अर्थ होता है कि उससे
कम नहीं, बस उससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है। जब कोई व्यक्ति कम से कम शब्द आ जाए, यदि आपसे क्वेश्चन आया ऑब्जेक्ट में, यदि कोई व्यक्ति कम से कम, यदि कोई व्यक्ति कम से कम इतनी दूरी दे सकता है, 25 सेंटीमीटर, कम से कम मान ली उसने कहा थी 50 सेंटीमीटर दूरी दे सकता है, इसका मतलब है तो उससे ज्यादा देख रहा है, उससे पास है, तो कौन सा इसमें दूर दृष्टि। क्या कोई व्यक्ति क्या है, कम दूर, कम, अधिक से अधिक, कितना बोला, अधिक से अधिक, उसका मतलब उससे अधिक नहीं, पास ही देख रहा है, तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। तो कौन सा प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का संबंध करेंगे उत्तल लेंस का। तो ध्यान रखना, जब कम से कम की बात आया, इसका मतलब वो दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, दूरदृष्टि, क्योंकि वो दूर वस्तु देख रहा है। क्या देख रहा है, दूर की वस्तु देख रहा है, पास की नहीं दिख रही है। तो जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, और आपके खोपड़ी में सीधे ही डायरेक्ट जाएंगे, ये हम आपसे कह रहे हैं। ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट कैसा लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में। अब करते हैं न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ठीक गाइस, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम, शब्द आ गया, क्या हो गया, कम से कम, एक दूरदृष्टि दोष, पहले उसने बोल दिया है, देखो दूरदृष्टि दोष, अरे नहीं देता फिर हम पहचान लेते, नहीं देता फिर हम ये नहीं देता ये वाला, तो हम पहचान लेते। तो कौन दोष है, कम से कम, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, मतलब दूरदृष्टि दोष है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा दूरदृष्टि दोष उसने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम, उससे कम नहीं उससे ज्यादा, तो दूरदृष्टि दोष है 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष का निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, मतलब निवारण सहित। तो हमें कौन सा निवारण करना पड़ेगा चश्मे में, बताना है कौन सा चश्मा लगाना है, और मतलब कौन सा लेंस का प्रयोग करना है चश्मे में, और बताना है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। सुनिए, हल दिया है, आप सुनिए, कम से कम, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा देख सकता है, तो उससे ज्यादा देख सकता, उससे कम नहीं, तो दूरी तक देख सकता है, 40 सेंटीमीटर दूरी की तक देख सकता है। इस व्यक्ति की दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे पर लेंस से फोकस दूरी, तो 40 सेंटीमीटर की 40 सेंटीमीटर की दूरी तक ही दे सकता है, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा दे सकता है। ठीक है, तो यहां पर बात आ रही है, यहां पर तुम्हारा ये बस जो कौन देख रहा है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति देख रहा है, मतलब एक व्यक्ति है उसकी आंख दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, मैं दूर वस्तु देख रहा है साहब, इसका मतलब है कि 40 सेंटीमीटर दूरी जितनी वस्तु होगी वो देखेगा आराम से। तो जो वस्तु देख रहा है, जो देख रहा है वो क्या है, वो चश्मे के लिए क्या होगा, वो इमेज होगा ना। ये बस, ये एक व्यक्ति देख रहा है, उस चश्मे के लिए क्या होगा, ये इमेज क्या होगा, वी कितना है इसमें, माइनस के 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखना कि इसमें वस्तु ऊपर तो हमेशा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये सब इधर ही बनता है ना, लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव आता है। अब ध्यान रखना, वस्तु और प्रति हमेशा नेगेटिव लेंगे आप। दूरी तक देख सकता है, इस व्यक्ति की दृष्टि उससे निर्माण यदि चश्मे पर लेंस की फोकस देखे, इसने दे दी, ठीक है। अब v कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर, क्रिकेट बॉन्ड, ठीक है। अब इसका u कितना है, सुनिए, एक व्यक्ति है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित, कम से कम वो देखना चाह रहा है 40 सेंटीमीटर, उससे दूर तो देख सकता है, उससे कम नहीं देख पा रहा, और कम कम तक देखेगा वो, कम देख कम 25 सेंटीमीटर तक। हमने बोला था दूरदृष्टि दोष में जो निकट बिंदु होता है वो कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर। ये कितना है इसमें, 25 सेंटीमीटर, माइनस का आएगा, ठीक है, यू हमेशा माइनस में होता है। v आ गया, u आ गया, तो क्या करना है, लेंस के सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u, ठीक है। मान प्रगति 1/f, f कितना है निकालना, मुझे f को निकालनी है, और माइनस v कितना है, -40, u कितना -25, तो देख सकते हो आप कितना, -40 और प्लस के 125 आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 या 12 5 20 225 होगा, 25 8 200 25,000। अब 200 आ जाएगा तो 40 कितना आ जाएगा, 5 20 यानी 5 हो जाएगा, ये 25 8 ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/f और ये 1/f, ये कितना आ गया देखिए,
8 में 5 आएंगे 3/200। यहाँ एफ कितना आ गया आपका, यहाँ एफ आ गया 200/3 सेंटीमीटर। एफ कार्बेट कर लीजिए, 6×18, 6×18 बचेंगे आपके 2, 6×18 पॉइंट 6×18 2 बचे, 6×18 6×18 चलता रहेगा, ठीक है, चलता रहेगा, रोक देंगे, ठीक है, इतने सेंटीमीटर तक। मतलब आपकी फोकस दूरी आ गई इतने। फोकस दूरी किस में आ गई आपकी, ये किस में आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, किस में आ रही है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बताइए कि दूरदृष्टि दोष होता है, उसमें करता है उत्तल लेंस प्रयोग, करता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में फोकस किसमें होती है, पॉजिटिव होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। एफ कितना आ गया। अब ये कहता है कि क्षमता निकाली, क्षमता निकालने क्या करता हूं, P/1/F मीटर में, तो इस सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था, इसे मीटर चेंज कर लेते, इसका कैसे लिख देता हम 100/F सेंटीमीटर में। इसका मान ध्यान रख के आपके पास क्षमता निकल के आ जाती, पूछता तो तब। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कठिन नहीं था। कम से कम, उससे कम नहीं उससे ज्यादा, तो दूरदृष्टि दोष है। 40 सेंटीमीटर वस्तु देख रहा है, मतलब एक व्यक्ति स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ आंख है, वो देख रहा है 40 सेंटीमीटर वस्तु को। एक व्यक्ति अपनी आंख को देख रहा है 40 सेंटीमीटर दूरी पर, तो उस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, वो प्रतिबिंब। ध्यान रखना, जब भी कोई भी वस्तु, जब भी कोई भी एक मनुष्य अपनी आंख से जो देखता है ना, उस लेंस के लिए प्रतिबिंब होता है वो। मैंने आपको बताया फिर करके, देख लेने वाला रिपीट करके, जो देख रहा है वस्तु नहीं है, वो इमेज है, किसके लिए, उस उत्तल लेंस के लिए जो लेंस लगाया गया चश्मा में। और यू यानी व्यक्ति को मिनिमम कितनी दूरी पर देखना चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर पर। तो यू कितना आ गया, माइनस के 25 सेंटीमीटर। बोला था दूरदृष्टि दोष में निकट दृष्टि होता है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हर वो व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूरी देख सकता है, उससे कम देख सकता है, कम से मतलब देखते नहीं है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा देख सकता है। तो यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर तक, पॉइंट। तो सवाल देखिए, इसी में समझ लीजिए, यहां दिया इसने दूरदृष्टि दोष, यहां दे देता वो निकट दृष्टि दोष। क्या देता वो, निकट दृष्टि दोष। ये आपको न लिख के तो कोई बात नहीं, ये लिख के नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ये आपको लिख के तो पहचान लेना। यहां दे दे आपसे अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, इसका मतलब है उससे अधिक नहीं, उससे कम। तो कौन दोष है, निकट दृष्टि दोष। अब ये देख रहा है, तो ये क्या वी लाएगा, यू कितने में होगा इसका, इनफाइनाइट पे। कितने में होगा, इनफाइनाइट पे। 25 सेंटीमीटर सब देख रहा है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति सब देखेगा, 25 सेंटीमीटर हो, 20 सेंटीमीटर कुछ भी हो देख सकता है। इसमें दूरबिंदु कितना आ जाएगा, इस पे इनफाइनाइट, क्योंकि उससे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही। निकट दृष्टि दोष में दूर वस्तु दिखाई नहीं देती है, वस्तु कहां होगी, इनफाइनाइट पे। तो इस तरह से मान रखकर ये भी आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से आप रखकर मान रखकर आ जाएगा। तो दूरदृष्टि कम से कम, अधिक से क्वेश्चन आपके हो चुके हैं इसमें। अब करते हैं अलग क्वेश्चन हटके। ये क्वेश्चन देख कर आप भी हैरान हो जाओगे, देख पढ़ना एक बार इसे। देखिए, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है, यानी एक व्यक्ति है, समझिए चीज को, समझिए तो सही रहेगा। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है। एक व्यक्ति है जो 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को पढ़ लेता है, ठीक है। जब 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ने के लिए वह चश्मे का प्रयोग करता है, वो चश्मा प्रयोग करने लग जाता है। इसका ये रहा कि उसे दूर की वस्तु दिखाई दे रही। बताइए, समझ में आ गया आपको। उसने अभी ना निकट दिया, ना दूर दिया, ना कम से दिया, ना अधिक दिया। समझ में आ गई बात, नहीं आई आपके। ना उसने आपको लेंस दिया, कौन सा दृष्टि दोष है ये नहीं दिया, न उसने ये बोली कम से कम या अधिक से, ये नहीं बोली। अब इसने आपसे भाषा चेंज करी है। देखिए, जबकि 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ने के लिए वो चश्मे प्रयोग कर लेता है, मतलब उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, दूर की वस्तु देखता है तो चश्मा लगा लेता है। वो 20 सेंटीमीटर दूरी वस्तु देख रहा है आसानी से, जब 40 सेंटीमीटर की बात आ जाए तो वो नहीं देख पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा, उसकी आंखें काम नहीं कर रही। तो उसका मतलब उसमें कौन दोष हो गया, दूरदृष्टि दोष हो गया। ये आपको ढूंढना था, इसमें दूरदृष्टि दोष है इसमें। और कौन सा लेंस लगेगा उसमें, उत्तल लेंस, ठीक है। ध्यान रखना, 20 पढ़ रहा है, 40 नहीं पढ़ पा रहा, 40 पढ़ रहा है, चश्मा पढ़ रहा है, तो इसका मतलब दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। तो पुस्तक पढ़ लेता है, वह चश्मे का प्रयोग कर ले पढ़ता है, वह चश्मे में प्रयुक्त लेंस की कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है।
कितनी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी निकालनी, लेंस पता लगा लिया ना। इसने आपको केवल लेंस नहीं दिया, लेंस निकाला है मैंने खुद, उत्तल लेंस है, और आपको पता नहीं फोकस दूरी निकालनी है। ठीक है, देखिए दिया है, आप समझिए। एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी वस्तु को पुस्तक को पढ़ लेता है। ठीक है, एक व्यक्ति है अपनी आंखों से पढ़ रहा है। अब मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला यही बात किया गया, जो व्यक्ति कोई व्यक्ति अपनी आंखों से जो देखता है वो क्या होता है उस लेंस के लिए, प्रतिबिंब। क्या होता है, प्रतिबिंब। बताइए रेमंड, जब भी कोई व्यक्ति अपनी आंखों से जो देखता है ना, वो हमेशा प्रतिबिंब होता है उस लेंस के लिए। बात समझिए, पढ़ लेता है, जबकि 40 सेंटीमीटर दूरी वस्तु नहीं पढ़ पाता वो, क्यों, दूर दृष्टि दोष है। क्यों, इसमें निकट दृष्टि दोष है। रुक जाइए आप, देखो दूरी वस्तु नहीं देख पा रहा, क्या दूरी वस्तु को नहीं देख पा रहा, इसमें कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। मतलब इसमें कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस। ठीक है, थोड़ी सी गलती होगी, कोई बात नहीं। दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा, दूर वस्तु देख रहा है तो चश्मा लगा रहा है, कौन सा लगा रहा है, अवतल लेंस का। ठीक है, कौन दोष है, निकट दृष्टि, क्योंकि दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा, पास की वस्तुओं को देख लेता है। इसलिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ लेता है, आगे पढ़ रहा है। 40 सेंटीमीटर दूरी वस्तु पढ़ नहीं पाता, क्योंकि इसमें निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि होता तो देखता दूर की, तो उसमें कौन लेंस करेंगे, अवतल लेंस का। ठीक है, अब पुस्तक पढ़ रहा है तो आसानी से पढ़ लेता, उसे कहते हैं इमेज। ठीक है, 40 सेंटीमीटर दूरी वस्तु पढ़ना चाहता है, ये व्यक्ति चश्मा लगा के पढ़ रहा है, इसका लगा चश्मा लगा के पढ़ रहा है, इसका मतलब है चश्मा लगा के पढ़ रहा है, इसका क्या होगी, क्या बन जाएगी ये, यू। क्या बन जाएगा, यू। सुनिए कैसे, देखिए ये तो बिना चश्मा लगा के पढ़ रहा है, तो इमेज बन गई, तो क्योंकि उसके लिए इमेज थी, और उसने वस्तु को कहां पहुंचा दिया, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये वस्तु। वस्तु किसके लिए, उस चश्मे के लिए, किसके लिए, उस चश्मे के लिए। कुछ चश्मा लगाने के बाद उस इंसान ने पढ़ ली, इसका मतलब उसने इस दूरी को उसने कम कर दिया, और उसे निकट दृष्टि दोष का पालन कर दिया, उसने आसानी देखने लग गया। लेकिन उस लेंस के लिए था ये यू था, उसने यू को पास ले आ गया 20 सेंटीमीटर, तो यू कितना आ गया, इतना, इमेज कितना आएगी, इतनी। तो एफ निकालना, क्या निकालना, एफ। एफ कैसे निकालते हैं, देखिए एफ क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यू करेक्ट, नहीं माइनस। एफ निकालना है मुझे, बी कितना है इसमें, -20, यू कितना, -40, कितना आ गया इसमें, 40, माइनस के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया, -1/40। कितना आ गया, एफ कितना आ गया आपको, 1/f कितना आ गया, -1/40। एफ कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकाल ली, फोकस दूरी नेगेटिव आ रही है, तो आपका अवतल लेंस ही होगा ना, अवतल लेंस में फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो कैसे सोच लीजिए, दिमाग लगाइए, आंसर वही आएगा। देखो फोकस, अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसे होती है, नेगेटिव, और ये अभी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ध्यान रखना है कि ये व्यक्ति अपनी आंखों से पढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये बी है, पढ़ता है उसे बी कहते हैं, और जिसे चश्मा लगा पढ़ रहा है, जिस चश्मा लगा पढ़ रहा है तो इमेज है, वस्तु जी तो उसके लिए इमेज थी, चश्मा लगा पढ़ रहा है, लेकिन उस लेंस के क्या होगी, यू। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगती है बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से वीडियो लेते आएंगे आपके लिए, और आप बनाएंगे विद्युत के बारे में, और एक एक न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बातें बताई हैं। फिर मिलते हैं इस तरह से नई वीडियो में, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।